सर, अगर आप चुनाव जीतते हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा से, तो बगहा और वाल्मीकि नगर विकास के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि जो प्रजातंत्र है, ये जो त्योहार प्रजातंत्र का है, तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि वाल्मीकि नगर की एक एक जनता अपने आप को एमपी समझे। ठीक है ना? जब तक लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा, उनको बात कहने का मौका नहीं मिलेगा, उनके बीच में नहीं रहेंगे, सबसे पहला काम तो यही करना है कि उनकी दिक्कतें समझना और उनसे मिलना, सारी समस्याओं को समझना और उसको सारी बातों को यहीं पे पहले उसको एनालाइज करना कि कौन सा काम होने लायक है और कौन सा हवा में है, और जो काम ऑलरेडी चल रहे हैं जैसे रेल का है या सड़कों का है या पुल का है, उसकी अभी क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है, किस वजह से वो रुके हुए हैं। जैसे मसान नदी पे एक पुल है, वो पास हो गया है, वो बन नहीं रहा है। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे संज्ञान में है। सबसे पहले सब चीजों को समझना और फिर उनके ऊपर कार्य करना। सर, एक सवाल और, जैसे कि यहाँ पे बगहा में और वाल्मीकि नगर में लोग अफसरशाही से परेशान है, किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या आपकी सरकार आएगी तो नेताओं की चलेगी? यहाँ नेताओं की नहीं चलती है। देखिए, जब हम इस जर्जर हालत की व्यवस्था की इस फैक्ट्री को लिए, तो यहाँ भी ऐसे ही अफसरशाही चलती थी। यहाँ के किसानों से पता कर लीजिए आप। और आज के दिन सबको पता है कि एक किसी छोटे से छोटे एक कट्ठे के किसान का भी एक मैसेज आ जाए हमारे पास कि व्यवस्था में कोई सुन नहीं रहा है या ये नहीं कर रहा है, तो क्या हालत उस ऑफिसर की होती है, क्या उस एम्प्लॉय की होती है और क्या हमारी होती है, ये सब किसान यहाँ जानते हैं। ये जो अफसरशाही है उतनी तक ठीक है जब तक जनता का काम हो रहा है। जहाँ जनता को परेशान करने वाली अफसरशाही होगी, उसको ना तो जनता चाहती है, तो मैं कौन होता हूँ? मेरे को तो वही करना है जो जनता को चाहना है। मेरा काम है जनता की बात सरकार तक लेके जाना, और मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि समय बताएगा कि अफसर मनमानी जो चलती है उसके ऊपर जनता क्या चाहती है, जो जनता चाहती है वो होगा। सर, एक और, जैसे कि वाल्मीकि नगर लोकसभा में जहाँ भी देखेंगे झोपड़ी दिखेगा। बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, और आवास योजना का लाभ उनको मिलता है जिसके पास मकान है। और आग, इस समय आग लगी घटना बार बार हो रही है, ये आप देखे भी होंगे, सुने भी होंगे न्यूज के माध्यम से, कई पंचायतें में आग लगी है। देखिए, जो आग लगी है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है गरीबी। ठीक है ना? वो आग इसलिए नहीं है कि घास फूस का मकान बना है, वो इसलिए लगी है कि उन लोगों के पास और कोई तरीका नहीं है रहने का। उनको जहाँ जगह मिलती है घास फूस से घर बनाते हैं, और इंदिरावास उन लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है ना? क्यों नहीं मिल रहा है, ये तो आज जो सरकार में बैठे हैं वो बताएंगे। जो तो बोले थे कि 22 से 24 तक हम ये आवास देकर फाइनल। तो देख लीजिए, रोज आग लग रही है। ये तो आप बता रहे हैं, आप ही जवाब दे रहे हैं, आप ही सवाल कर रहे हैं। अभी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इस पे क्या होना चाहिए? इस पे कहा जो सरकार की नीति है उन लोगों को मिलनी चाहिए। इसमें होना क्या चाहिए? इसमें मेरे से क्या पूछ रहे, जनता से पूछ लीजिए। अरे जो काम सही है वो ना होना चाहिए। इंदिरावास का योजना है तो जिसके मकान ऑलरेडी पक्के बने हुए हैं उनको योजना मिल रही है। गलत कह रहे हैं हम? नहीं, सही है, सही है। और जो बेचारे घर जल रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। हम तो जाके आए हैं हर जगह। अब क्या है क्या नहीं है ये तो समय ना बताएगा। हाँ, सब कुछ आज ही हमसे बुलवा दीजिएगा तो आधे से ज्यादा तो हमारे से ऐसे ही नाराज हो जाएंगे। इसलिए हम अभी कुछ नहीं पूछिए हमसे। अभी बस जो काम है प्रजातंत्र का, जो ये आ रहा है मौका जनता को जवाब देने का, तो वो जवाब दीजिए। उसके बाद हम पे छोड़ दीजिए कि क्या होना है क्या नहीं होना है, उसी में ना पता चलेगा। अभी सब बुलवा दीजिएगा तो फिर सब फायर हो जाएंगे हम पे। है? मेरा सवाल है साहब, जैसे मान लीजिए कि हम लोग, ये बोला जाता है हमेशा कि हमारा देश आजाद है, लेकिन आजाद होने के बावजूद भी हमारा गुलाम अभी भी जंजीरों से जकड़ा हुआ। क्या इस बात को आप सत्य मानते हैं? एकदम सत्य मानते हैं, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, आजाद हो गया अंग्रेजों से, मगर फिर आ गया सिंबल का सिस्टम। ठीक है ना? जिसको टिकट मिलेगा, जिसको सिंबल मिलेगा, वही चुनाव लड़ सकता है, वही जीत सकता है, वही सब भागीदारी बन सकता है। इसी से ना छुटकारा पा रहे हैं। आज हम इतने साल तक एक पर्टिकुलर पार्टी में काम किए, और उसने क्या किया? उसने सारे अपने कार्यकर्ताओं को धोखा देके एक ऐसे आदमी को उतारा जिसपे सारी जनता फायर है। तो प्रजातंत्र कहाँ रह गया? उस पार्टी को सोचना चाहिए था कि जनता का क्या मन है, क्या रुझान है, उस पे करना। उसी से ना लड़ रहे हैं।
कोई लोग बोलता है पहले आप इस पार्टी में थे, उसमें थे, इसमें थे, उसमें थे। इस चीज को बोलना बहुत आसान है। इस चीज को समझिए कि अगर आपके अंदर या किसी भी आदमी के अंदर अगर मन है बदलाव करने का तो कैसे करेगा, बताइए? क्योंकि पार्टी तो नहीं चाहती है कि बदलाव हो, वो चाहती है वही लोग जो पहले सेटअप था। आपको एग्जांपल देता हूं, मोतिहारी, बेतिया और वाल्मीकि नगर, तीनों में जो लोग बैठे थे उन्हीं को टिकट मिला। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग वही सेटअप को रखना चाहते हैं, वो हिलने नहीं देना चाहते हैं उस सिस्टम को। वो ये चाहते हैं कि इन्हीं लोगों को मिले और यही रहे 5 साल और, जैसे चल रहा था वैसे चलता रहे, यही ना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जनता की बात सुनी और कड़ा निर्णय लिया कि भाई जनता को विकल्प देना चाहिए। आज चुनाव जो एग्जिस्टिंग सेटअप है, मतलब एग्जिस्टिंग जो आज बैठे हुए हैं लोग उस गद्दी पे, उनकी लड़ाई जनता से हो रही है। दीपक यादव कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये जनता के अंदर जो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है, जो एक प्रजातंत्र के खिलाफ जो गुस्सा है उनके मन में, वो लड़ रहा है एग्जिस्टिंग जो बैठे हुए हैं लोग गद्दी के ऊपर, उससे। तो कैसे आप कह रहे हैं देश आजाद है? देश तो आज सिंबल की जकड़ में आ गया है कि ये सिंबल है तो उसी को दे देंगे। अरे भाई, सिंबल को दोगे तो आदमी का क्या अहमियत है? जो कैंडिडेट है उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। यही ना उन्होंने किया कि आज किसी को भी बैठा दीजिए और उसके बाद सिंबल दे दीजिए, वो जीत के आ जाएगा। तो आजादी कहाँ रही? कोई आजादी नहीं है। सर, अगर यहाँ की जनता, वाल्मीकि नगर जनता को निर्वाचित करके गद्दी पे बैठाती है, क्या वाल्मीकि नगर नंबर 1 है तो नंबर 1 विकास होगा? वाल्मीकि नगर सबसे पहले तो आजाद हो जाएगा। ये एक ऐसी सीट होगी जो ये बताएगी कि हम सिंबल पे नहीं चल रहे हैं, हम कैंडिडेट पे चल रहे हैं। ठीक है ना? ये वो सीट हो जाएगी और उसके होने के बाद लोगों को ये विश्वास आ जाएगा, आत्मविश्वास, की चाहे कोई पार्टी कुछ करती रहे, हम अपने मन पे आ गए, हमने कुछ ठान लिया तो हम बदलाव कर सकते हैं। 5 साल बाद मेरा भी बदलाव कर दीजिए।